आदरणीय सज्जनों, ये हमारा हिंदुस्तान का हाल। ये 47 में देश आज़ाद हुआ था, 75 साल देश आज़ाद होने के बाद ये हालात है हमारे बंगाना की। ये तहसील बंगाना है, जिला ऊना है, हिमाचल प्रदेश, और पोस्ट ऑफिस जो है वो भी हमारा बंगाना है। और ये तनेत का स्कूल है, और डुमखर, बंडू और मटियाना, ये सारे बच्चे, और चिड़ी, चबरानी, तमलेट, ये सारे बच्चे जो इस रोड से जाते हैं। और इस लड़के को मैं स्पेशल ढूंढने के लिए आया था, जो बरसात में ट्रैक्टर से बच्चे पार कराते हैं। और मंत्रियों, थोड़ी बहुत ही शर्म करो। ये तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा इन बच्चों का कौन है? आपको नहीं पता कि एक बच्चा बरसात में बह गया था, बतरूंगा थे, सतरुखे वाले बच्चों, ये एक ही लड़का था, 5-7 उसकी लड़कियां थी, जिसका एक ही बच्चा था और पानी में बह के चला गया, उसका घर उजड़ गया। आज 75 साल के बाद इन बच्चों की ये दुर्दशा के ये बच्चे अब देख रहे हैं चप्पलें पकड़ के ये रोड पार करेंगे। बेटे चप्पलें दिखाओ इन मंत्रियों को, जरा खिड़की आँखें खोले, चप्पलें हाथ में ले लो, बूट हाथ में ले लो, तुम्हारे लो बूट हाथ में, जैसे रोज निकलते हैं, निकालो बूट। इनकी काली करतूतों का चिट्ठा सामने आए। हिंदुस्तान के मंत्रियों, यहाँ पर वो क्या होते गडकरी आएंगे रोड बनाने के लिए? थोड़ी बहुत ही हमें शर्म है। हमारी ये काली करतूतों का चिट्ठा ये देखो, ये औरत जो वो बच्चे को किस तरीके से पार करा रही है पानी में, वो गोद में उठा के लेके आई है। और इनकी माताएं जो वो बच्चों को लेने के आती हैं, जब बरसात होती है दिखाना इस लड़के को, ये लड़का ट्रैक्टर के ऊपर क्या होता है पार कराता है। बच्चा ये देखना हमारे देश के काली करतूतों का चिट्ठा, ये बच्चे पढ़ेंगे। ये देखो, ये ऐसे रोज निकलते हैं, ये अपने तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे बच्चे ऐसे निकलते हैं। ये हिंदुस्तान का हाल, 75 साल हमारा देश आज़ाद हो गया। तुम्हारे से तो वो अंग्रेज अच्छे थे, जिनकी काली करतूतों के चिट्ठे हम उजागर करते हैं। काली करतूतें तो हमारी है। ये देखो, ये सारे बच्चे, क्या कसूर है इन बच्चों का? जूते रोज ये बेचारे जूते, देखो ये कहाँ से निकले। वो बच्चा देखो कितना छोटा, और वो चप्पलें खोल के पार कर रहा, वो कैसे निकलेगा ये बच्चा? उधर से ये पत्थर हैं, उनके ऊपर से ये बच्चे माताएं लेने के लिए आ रहे। दिखाना इसको जरा, किस लड़की का दिखाना। ये लड़की अपने बच्चों को गोद में लेके आई। अब एक और है, वो देखना कैसे ये बच्चों को उठा के लेके आ रहे हो। लाना बेटे, इनको काली करतूतों का चिट्ठा दिखाइए। ये हमारे आज़ाद हिंदुस्तान का। लाना बेटे जरा आगे ले। ये देखो, ये बच्चे ऐसे लाने हैं आज़ाद हिंदुस्तान में। आग लगानी तुम्हारी कारों को और कोठियों को। बिल्डिंगें देखो तो तुम्हारी, कल तुम्हारे पास टूटे हुए स्कूटर थे, आज तुम्हारी पता नहीं कितनी की बिल्डिंगें बन चुकी हैं। अफसोस, हम मरेंगे तो नरकों में जगह नहीं मिलेगी। इनकी नेक कमाई के पैसे खा रहे हो तुम। सरकार का पैसा को हराम का पैसा है। हमारे जैसे गरीबों का पैसे, जो हम एक माचिस की डब्बी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगता है, वो तुम्हारी तनख्वाहें। जब तुम्हारे संसद में जाकर सांसदों की तनख्वाहें बढ़ सकती है, तो क्या ये बच्चों का पुल नहीं बन सकता? लाना बेटे जरा, ये देखो इस बच्चे को, अब इस बच्चे को रास्ता नहीं मिल रहा, ये कैसे निकला? ये वो गिरा। ये काली करतूतों के चिट्ठे। 20 साल वरिंदर कंवर तुम क्या होते मंत्री रहे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था अगर तेरे को हरा जाता। ये देखो ये कैसे। और इस बच्चे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो मंत्रियों तुम्हारे से ये लड़का अच्छा, जो ट्रैक्टरों से इन बच्चों को पार कराता है। ये विदेशी बड़ा बेचारे बच्चे कहाँ से, यूपी, बिहार, बंगाल से आकर यहाँ मजदूरी करते अपने बच्चे पालते। इन बच्चों में किसी को बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है बीमारी? क्योंकि ये सरिया में नहीं खाते, ये सीमेंट में नहीं खाते हैं, ये रोड़ी में नहीं खाते, ये डामर में नहीं खाते। देखो इनके बच्चे स्वस्थ, और हमारे बच्चों को खीर भी हजम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी 2 नंबर की कमाई है। दिखाना जरा इन सारे बच्चों को, देखो इन बच्चों की दुर्दशा। थोड़ी बहुत ही शर्म है किसी मंत्री को? ये हिंदुस्तान के वोटों के टाइम में तुम हमारे जवानों को क्या होते ऐसे पैर पकड़ते हैं जैसे तुम हमारे को पूजा करे हो, और उसके बाद जब तुम जीत जाते हो तो हमें तुम्हारी पूजा करनी पड़ती है। मैं दोबारा इस बच्चों को फिर आशीर्वाद देता हूँ, जो ये बच्चों को ट्रैक्टर में ले जाता था। ये देखो बच्चे ये बूट पहन रही है पानी पार करके। आपका क्या नाम है बेटा? अंकुश। आपके घर कहाँ है? चबरानी खुद मंडू जेड़े खचना है। वो क्या बात है, तब यार तेरे पास स्कूटी है, क्योंकि स्कूटी तेरी 1 नंबर कमाई की है, तेरी 2 नंबर की कमाई नहीं है। ये लड़के का बाप खचना चलाता है, और उसमें ये बच्चे पालते हैं। ये देखो इनके पास में पता नहीं किस मेन से स्कूटी ली होगी, और इनका कौन जिम्मेवार है? ये बच्चे दिखाना, ये जूते पे उधर मुँह करना जाए।
ये देखो पानी का पार करके ये बच्ची ये जूते पहन गया, उसके अभी भी जुराबे हाथ में है। थोड़ी बहुत ही शर्म है इन मंत्रियों को, थोड़ी बहुत ही शर्म करो, नहीं तो टुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हमारी काली करतूतों के ये चिट्ठे हैं। मेरे को तो कल पता लगा, परसों वो मैंने वीडियो डाली थी, वो लड़की जूते स्कूल के हाथ में और चप्पलें वो पहन के रोड पार कर रही है। अरे जनवरी महीना, और जनवरी महीने में वो चार पानी पार करने उसने कलेटी में जब आना है, 4 पानी पार करके आएगी। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं करते? तुम्हारे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, किसी के जापान में पढ़ रहे हैं, और रईसों के बच्चे। लेकिन याद रखना मेरी एक बात, कि पाप अपने बाप को नहीं बख्शता है और दगा किसी का सगा नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े जो थे वो प्रेस होकर पेरिस से आते थे। आज उसकी परिवार की दुर्दशा देख लो क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर करवात्री ने जो श्राप दिया था ना कि तुम्हारा कांग्रेस गांधी परिवार का जब भी कोई बड़ा दरख्त गिरेगा, जंतर मंतर पर श्राप दिया था। जब उन्होंने गोली चलाई थी, करपात्री ने दे दिया था श्राप कि जाओ इंदिरा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि गाय संत मरे मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, लेकिन जो गोली से गाय मर गया मैंने श्राप देता हूँ। उसने श्राप दिया था कि तेरे परिवार का जब भी कोई बड़ा मरेगा उस दिन गोपाष्टमी होगी। इंदिरा मरी आवास में गोपाष्टमी थी, राहुल मरा मद्रास में गोपाष्टमी थी, और संजय मरा आकाश में गोपाष्टमी थी। संतों के श्राप तुम्हें छोड़ देंगे? इनकी बददुआएं लगेंगी तुम्हारे को। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, इस वीडियो को सजनों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इन मंत्रियों की आंखें खुलें। थोड़ी बहुत ही हमें शर्म आएगी। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो मेरा करना था वो मेरा तुमने कर लिया। 300-400 आदमी जब मेरे को मरवाने के लिए आए थे ना, तो मैं इतना बड़ा कातल नहीं था। मैंने मूर्ति औरंगजेब की नहीं रखी थी, महमूद गजबनी की नहीं रखी थी, मैंने मूर्ति रखी थी उनकी क्या बोलते भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखी थी, रविदास की मूर्ति रखी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और मूर्ति रखी थी माता सीता देवी जी की, जिसके पति स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित उदयराम जी, और जिनकी डेड बॉडी जो थे वो दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल को डोनेट हुई थी। अरे शर्म करो मंत्रियों, उनकी मूर्तियाँ औलाद ने उठा दी। तुम्हारे काले चिट्ठे थे, कहाँ गए थे उस वक्त तुम? उस वक्त जब बाप की मूर्तियाँ पूरे परिवार ने उठा दी तो उस पत्थर को नहीं झेल सका, तो जिंदे बाप को कितना झेला होगा? किसी मंत्री की आंखें नहीं खुली थी। मैंने तब भी कहा था कि मैं भगवान से भी नहीं डरता, मैं देवी देवताओं से भी नहीं डरता, ना मैं पितरों से डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो अपनी काली करतूतों से, कि मेरे से श्वास में कोई गलत कर्म ना हो जाए। मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं लेना है। इन बच्चों की दुआएं लगेंगी। 73 साल की उम्र, भरपूर जवानी है, और हमारा सरकारी हॉस्पिटल में जो लंगर लग रहा है उसके ऊपर कितने एलिगेशन लग रहे हैं। तुम बंद करा दोगे, कल बंद कराना तो तुम आज बंद कराओ। और याद रखना, अगर किसी ने एलिगेशन लगाया तो 10 बार सोचना, कुदरत आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 8700165079। ये देखो ये कैसे पानी में ये लोग पार होके जा रहे हैं। मैं फिर ये हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ कि यहाँ पुल डाल दो, नहीं तो याद रखना भव सागर में ना जो तुम गौदान करा रहे हैं ना, गाय ना लात मारेगी तुम्हारे मुंह पे, दुलतियाँ मारेगी और भव सागर बैतरनी नदी में तुम्हारे को डुबाएगी वो। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि मेरे को इन बच्चों का दर्द समझ आ गया है। आज हम प्रसाद बांटेंगे इन बच्चों को, इनके लिए स्पेशल बच्चों को प्रसाद लाए, और हम भंडारा भी लाते, लेकिन आज नहीं लाए क्योंकि हमने ये इन मंत्रियों की काली करतूतों का चिट्ठा देखना था। जैसे मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, परमात्मा तेरे को स्वस्थ रखे, खुश रहो और इतिहास रचो। मेरी अपनी लड़की है जो ये काली करतूतों वाले 19 दिन की छोड़ के गए थे, आज वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर है। थैंक यू बेटा, तेरा भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।